हम चीज को देखिए कि उसी उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ी घटना, उत्तर प्रदेश में आज छापेमारी आईटी की हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और जिन लोगों के यहां छापेमारी हुई वो सपा के नेता हैं। लेकिन सिर्फ सपा के नेता नहीं है, वो कौन है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है? वो अखिलेश यादव के ओएसडी रहे जैनेंद्र यादव हैं। अखिलेश यादव जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके ओएसडी रहे जैनेंद्र यादव हैं। मैनपुरी के मनोज यादव हैं। और सबसे अहम यह है कि जिस नाम की चर्चा नहीं हुई है, राजीव राय है। राजीव राय जो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी के बहुत करीबी हैं। राजीव राय वो है जिसके पास करोड़ों का साम्राज्य उसके रिश्तेदारों के पास यहां है। तो सवाल यह है कि इन सब के पास करोड़ों का साम्राज्य कैसे आया? यह कह देना बहुत आसान है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि बदले के भाव से कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज आईटी आया है, कल आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया है, कल ईडी आएगी, परसों सीबीआई आएगा। क्यों नहीं आएगी? सवाल यह है कि जिन लोगों के ऊपर छापेमारी हुई है, दरअसल वो सब के सब अखिलेश यादव के करीबी रहे तब जब अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में इन लोगों के यहां छापेमारी दरअसल इशारा कर रहा है कि ये बबुआ जब चीफ मिनिस्टर था, जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तो भ्रष्टाचार में किस कदर आकंठ डूबा हुआ था। ये संदेश अपने आप में बताते हैं कि दरअसल ये जैनेंद्र यादव, ये मनोज यादव, ये राजीव राय नहीं है, ये मुल्ला मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव हैं, जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे थे इसलिए क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है। बाद में ठुसवाया, पापा ने भी ठुसवाया और खुद भी उन्होंने दोनों वैक्सीन ठुसवा लिया, लेकिन वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। ये मेंटल लेवल दिखता है कि इस देश को परिवारवाद की राजनीति में नेतृत्व करने के लिए कैसे कैसे लोग ऑस्ट्रेलिया और कहां कहां से इंजीनियरिंग करके आ गए, लेकिन उनका मेंटल लेवल क्या है जो ये कहता हो कि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए वैक्सीन को कि ये वैक्सीन बीजेपी का वैक्सीन है, वैक्सीन ये नहीं लेंगे। अब इस बात को समझिए कि शनिवार के सुबह आईटी की छापेमारी शुरू हुई मैनपुरी में, लखनऊ में और मऊ में, और जो ही ये छापामारी शुरू हुई अखिलेश यादव तिलमिला गए, क्योंकि ये तय सी बात है कि राजीव राय और जैनेंद्र यादव के यहां छापेमारी, मनोज यादव के यहां छापेमारी दरअसल मुल्ला मुलायम के बबुआ के यहां छापेमारी है। ये छापेमारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जैनेंद्र यादव तो खुद ओएसडी रह चुके, और यदि चीफ मिनिस्टर का कोई ओएसडी रहा हुआ है तो आप समझिए कि इसके क्या मायने, उसके यहां इस करोड़ों के साम्राज्य के क्या मायने हैं। राजीव राय इनकी चीफ मिनिस्टर की पत्नी के और उनके दोनों के क्लोज रहे, तो आखिर इसकी निकटता का क्या इसका मायने है कि राजीव राय के फैमिली से जुड़े हुए लोगों के पास स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इनसे जुड़े हुए चीजें हैं। आईटी ने भी इसका बेसिक खुलासा किया है। दरअसल ये पता चलता है कि ये बेनामी संपत्ति का दौर जो इस माया मुलायम के दौर में चला, अब इसे सामने लाया जा रहा है। अब अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि चुनाव से मात्र 2 महीने पहले इस तरह की छापेमारी के क्या मायने हैं। यह दरअसल गुमराह करने के लिए है कि यह बदले के भाव से है। यदि बदले के भाव से भी है तो क्या इस सच से इनकार किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी, बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी नहीं है। दरअसल ये मैसेज इसलिए है कि अभी तक माफियाओं पर, अभी तक गुंडों और मवालियों पर, आज अभी तक तमंचा लहराने वालों पर छापेमारी हो रही थी, उनकी कुर्की हो रही थी। तो उत्तर प्रदेश से गुंडों का तो सफाया कर दिया गया, लेकिन अब ये सरकार इस राज्य से गुंडों के साथ साथ अब उन सफेद पोशों पर, योगी अब उन सफेद पे पोशों पर नकेल कसने जा रहे हैं जो सत्ता के समीकरण के नजदीक रहे, जो सफेद पोश रहे और माफिया का डिग्री उन्होंने नहीं लिया। अब इसलिए समझना होगा कि ये सिर्फ सपा नेता नहीं है जिसके यहां छापेमारी हुई है। ये छापेमारी दरअसल उनके यहां है जो सत्ता की मलाई अपने चाटने के लिए ये सिस्टम के माध्यम से चीफ मिनिस्टर लेगा,
इस सिस्टम बना करके उसे पहुंचाने का मामला है। इसीलिए जैनेंद्र यादव, ये राजीव राय, ये मनोज यादव, ये तीनों नाम सिर्फ तीन अलग अलग नाम नहीं हैं। ये दरअसल मुलायम परिवार को लूट के लिए, और ये जिस ढंग से सफाई महोत्सव और इस तमाम चीजें होती थी, दरअसल अब इशारा वहां है। अभी सरकार, अभी चुनाव में समय है और योगी एक एक चीज की नकेल कस रहे हैं। दरअसल योगी उस हालात में ला देना चाहते हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेलना, कि चुनाव नजदीक है इसीलिए सब चीजें हो रही हैं, इन सब का खात्मा कर देना चाह रहे हैं। और ये सगुफा छोड़ना कि अभी तो आईटी आई है, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, बिल्कुल आएगी और आएगी ही, ये डर दिखा करके दरअसल इस देश में जो विक्टिम कार्ड्स खेल करके परिवारवादी राजनीति ने जो जिस ढंग का फायदा उठाया है, योगी अब उसकी जमीन हिला देना चाहते हैं। और अखिलेश यादव का इस पीसी के बाद सामने आना, इस बात को इंडिकेट अखिलेश यादव ने नहीं किया कि जैनेंद्र यादव कौन है। उन्होंने यह नहीं बताया कि ये मनोज यादव कौन है, ये राजीव राय कौन है, ये नहीं बताया। ये नहीं बताया कि इनके पास से कारों के साम्राज्य का लेकर के आईटी क्या पूछना चाह रही है। अभी आईटी इन्हें इनके पास से कुछ जरूरी दस्तावेज लिए हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तमाम चीजें इकट्ठा की गई है। और आईटी का दावा है कि उनके पास कई तरह की अवैध प्रॉपर्टी है। तो ऐसी बात है कि आईटी की छापेमारी के बाद ईडी की छापेमारी होगी। अखिलेश यादव यह बैक कह करके कि कल यदि ईडी की छापेमारी हुई, कल यदि सीबीआई की एफआईआर हुई, तो वो पब्लिक को यह बता सकें कि हमने ये तो पहले ही कहा था। दरअसल अखिलेश को पता है कि वो किस कदर भ्रष्टाचार का मामला उनके राज के दौरान किस कदर आकंठ रहा, जिसके लिहाज से अब तक तो ये जितने जितने माफियाओं के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने नकेल कसा है, उनका तो स्वयंभू वजूद था। वो एक उनका अपना एक छत्र, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे वो विकास दुबे हो। लेकिन ये जो नया चीज आईटी की टीम निकाल के आ रही है, इसका खुला खेल नहीं है। इनके ऊपर आरोप दरअसल अखिलेश यादव के ऊपर आरोप है। अखिलेश के तिलमिलाहट इसी को लेकर के है, और इसीलिए अखिलेश कह रहे हैं कि अभी तो आईटी ही आई है, ईडी भी आएगी और सीबीआई भी आएगी। अखिलेश को पता है कि आएगी ही, तब ये विक्टिम कार्ड खेल पाएंगे। लेकिन इस देश में अब विक्टिम कार्ड का दौर खत्म हो चुका है। ये कहकर के कि हम फीता हम काटने वाले थे, हमने सब कुछ किया, फीता ये काट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वहीं पर बजा रहे हैं। अब जब खुल करके पीएम नरेंद्र मोदी योगी की तारीफ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि माफियाओं की कैसे बत्ती लगाते हैं वो, और योगी ही उपयोगी की बात जब वो कर रहे हैं, तो तिलमिलाहट कहां जा रही है, ये बताने का माध्यम है कि योगी किसके लिए काम कर रहे हैं और अखिलेश की टीम किसके लिए काम कर रही थी। इस आईटी की छापेमारी ने दरअसल चुनावी दांव पेच में अखिलेश के नए समीकरण को एकदम से बेपर्द कर दिया है। आज अखिलेश की तिलमिलाहट इसी बात को लेकर के है कि मानो वो भविष्यवक्ता बन गए हों कि कल उनके घर पे आईटी के बाद ईडी और सीबीआई की छापेमारी होगी। दरअसल राजीव राय और जैनेंद्र यादव के यहां छापेमारी मुख्य रूप से इंडिकेट करता है कि इस छापेमारी की दिशा जा कहां रही है।